हरे कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली पद्मा एकादशी का व्रत की कथा सुनाएंगे, जिसका दूसरा नाम देवशयनी एकादशी भी है। देवशयनी एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला है और उपद्रव को शांत करने वाला है। अतः इस पावन और पुण्यों को देने वाले व्रत की कथा पूरे मन से और श्री हरि का स्मरण करते हुए सुनते हैं। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण जी से युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस दिन कौन से देवता की पूजा होती है? इसकी विधि क्या है? यह सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, मंधाता नाम का एक सूर्यवंशी राजा था। वह सत्यवादी, महान प्रतापी और चक्रवर्ती राजा था। वह अपनी प्रजा का पालन संतान की तरह करता था। इसकी समस्त प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण थी और सुखपूर्वक रहती थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था, कभी किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा नहीं आती थी। परंतु न जाने देव क्यों रुष्ट हो गए। राजा से क्या गलती हुई कि इस बार उसके राज्य में अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। राज्य में यज्ञ होना बंद हो गए। एक दिन दुखी होकर प्रजा राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी, हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है। अकाल से प्रजा मर रही है। हे भूपति, आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे हम लोगों का दुख दूर हो जाए। इस पर राजा मंधाता बोले, आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा न होने से आप लोग बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना कोई दोष दिखाई नहीं दे रहा है। राजा मंदाता भगवान की पूजा कर कुछ मुख्य व्यक्तियों को साथ लेकर वन को चल दिए। वहाँ वह ऋषियों के आश्रम में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे। राजा रथ से उतरे और ऋषि के आश्रम में चले गए। वहाँ मुनि अभी नित्य कर्म से निवृत्त हुए थे कि राजा ने उनके सम्मुख जाकर प्रणाम किया। मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया, फिर पूछा, हे राजन, आप इस स्थान पर किस प्रयोजन से पधारे हो, सो कहिए। राजा बोले, हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है। इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा दुख भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ, फिर भी यह अकाल कैसे पड़ गया, इसका मुझे अभी तक पता नहीं लग रहा है। इस पर ऋषि बोले, हे राजन, यह सतयुग सभी युगों में श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं। इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तपस्या करने तथा वेद पढ़ने का अधिकार है, किंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र का वध करवा दीजिए। जब तक ऐसा नहीं करोगे तब तक आपका राज्य अकाल की पीड़ा से मुक्त नहीं होगा। इस पर राजा बोले, हे मुनीश्वर, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। किसी निर्दोष व्यक्ति की हत्या करना मेरे नियमों के विरुद्ध है। ऋषि बोले, हे राजन, यदि तुम ऐसा ही चाहते हो तो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा भी पूर्व की भांति सुख पाएगी, क्योंकि एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और उपद्रव को शांत करने वाला है। मुनि के इन वचनों को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आए और विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और मनुष्य को सुख पहुंचा। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो एकादशी माता की जय।